हेलो बच्चों, धीरे पीस क्लासेस की पार्ट 13 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विल हैव के सेंटेंसेस। आपके जो कल सेंटेंसेस छूटे थे, आज हम उनके प्रैक्टिस करेंगे। आओ बच्चों, हम प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, क्या डॉक्टर के पास मरीज होंगे? क्या होंगे? क्या डॉक्टर के पास मरीज होंगे? तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है? पहले इंग्लिश कैसे शुरू होएगा? ये क्या है? क्या वाले सेंटेंस, इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? वर्ब को आगे करेंगे। तो विल डॉक्टर के पास, विल द डॉक्टर हैव विल द डॉक्टर DOCTOR डॉक्टर डॉक्टर के पास आएंगे तो डॉक्टर विल द डॉक्टर हैव पेशेंट PATIENT पेशेंट। यहाँ पे पहले मैंने क्या लिखा? पहले लिखा क्या डॉक्टर के पास मरीज होंगे। तो मैंने क्वेश्चन पूछा क्या डॉक्टर के पास मरीज होंगे। तो मैं यहाँ पे फ्यूचर टेंस है और इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव के लिए हम पहले क्या करते हैं? हम लगा देंगे वर्ब क्या हो गया? विल हो गया। तो डॉक्टर के पास क्या लगेगा? सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट में डॉक्टर का नाम है, यहाँ पे द डॉक्टर। विल द डॉक्टर के पास आएंगे तो विल द डॉक्टर हैव मरीज होकर कहेंगे पेशेंट। विल द डॉक्टर हैव पेशेंट। हमारा सेकंड सेंटेंस क्या है? उसके पास जंगली कुत्ता नहीं होगा। क्या होगा? उसके पास जंगली कुत्ता नहीं होगा। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव तो नहीं है। कौन सा सेंटेंस है? नहीं होगा। तो मतलब नेगेटिव वाले सेंटेंस यहाँ पे। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे शी। क्या अब यहाँ पे नहीं होगा? तो विल नॉट हैव, शी विल नॉट यहाँ पे नॉट का है क्योंकि नहीं वाले सेंटेंस है। तो शी विल नॉट हैव। जंगली कुत्ते को क्या कहेंगे? वाइल्ड डॉग, WILD वाइल्ड डॉग, DOG डॉग। तो उसके पास जंगली कुत्ता नहीं होगा। तो नहीं वाले सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट लगाया शीप। अब नहीं वाले हैं तो विल नॉट। यहाँ पे नॉट बीच में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे है नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे विल हैव क्यों लगा? विल हैव भी होता है फ्यूचर में, क्या होगा। तो फिर यहाँ पे फ्यूचर में अगर पास्ट में होता कि क्या उसके पास जंगली कुत्ता था, तो यहाँ पे हैड का प्रयोग होता। क्या उसके पास जंगली कुत्ता है, तो यहाँ पे हैव और हैज का प्रयोग होता। तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है? विल हैव का प्रयोग हुआ है क्योंकि फ्यूचर में है। और यहाँ पे नॉट क्यों लगा? क्योंकि नहीं वाले सेंटेंस। तो शी विल नॉट हैव जंगली कुत्ते को क्या कहेंगे? वाइल्ड डॉग। शी विल नॉट हैव वाइल्ड डॉग। बच्चों अगर आपका सपोर्ट रहा तो फिर मैं डिजिटल बोर्ड लाऊंगी। आप देखते हो कि 2 लाइन पे ही मेरा ब्लैक बोर्ड भर जाता है। तो अगर आप मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, बस आपको एक लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए, और अगर आप चाहो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंग्लिश सीख सकें। आओ बच्चों और सेंटेंस देखते हैं। तो हमारा थर्ड सेंटेंस क्या है? क्या तुम्हारे पास विज्ञान की किताब होगी। तो ये हम किस जगह होता है कि जैसे कि अभी यहाँ पे विज्ञान किताब की बात आई है कि जैसे हम कोई पेंसिल लेना भूल गए, कॉपी लेना भूल गए, तो अपने दोस्त से पूछते हैं क्या तुम्हारे पास पेंसिल होगी, क्या तुम्हारे पास विज्ञान की किताब होगी। तो फिर यहाँ पे क्या होता है? इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस हुआ क्या। तो फिर क्या में हम क्या करेंगे? पहले वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या आ गया? विल। और अब सब्जेक्ट क्या लगेगा? विल यू। सब्जेक्ट क्या गया? यू। यहाँ पे विल के साथ यू भी लग सकता है, ही शी इट नेम भी लग सकता है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि विल के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट। और तो बच्चों आओ हम और प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा थर्ड सेंटेंस क्या है? मेरे भाई
भाई भाई के पास गेंद होगी। क्या होगी? मेरे भाई के पास गेंद होगी। तो यहाँ पे क्या है? मेरे भाई के पास गेंद होगी। तो ये कौन सी सेंटेंस है? ये है सिंपल वाले सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस में हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे तो है नहीं, ही शीट नेम तो है नहीं, मेरा भाई जो है वही है सब्जेक्ट। तो माय ब्रदर BROTHER ब्रदर होगी। कोई चीज पास होगी तो विल हैव, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर टेंस में बता रहे हैं। ब्रदर विल हैव, will will have a ball. My brother will have a ball. तो मेरे भाई के पास एक गेंद होगी। तो my brother will have a ball। तो सिंपल वाला है। सिंपल वाले में हम पहले क्या लगाया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया? my brother क्या हो गया? सब्जेक्ट। और यहाँ पे होगी, यहाँ पे नेगेटिव वाला नहीं है तो will not have लगेगा। नेगेटिव वाले में will not have लगता है। तो होगी तो will have क्या होगी? गेंद होगी। a ball। My brother will have a ball। क्या में फोर्थ सेंटेंस क्या है? मरीजों के पास दवाइयाँ क्यों नहीं होगी? तो यहाँ पे मरीजों के पास दवाइयाँ क्यों नहीं होगी? तो यहाँ पे नेगेटिव वाला भी है और WH वाला भी है। तो WH के लिए वाई, यहाँ पे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन वाला भी आ रहा है। तो वाई विल नहीं होगी, वाई विल नॉट हैव मेड। तो क्यों नहीं होगी? तो वाई विल पेशेंट पेशेंट नहीं होगी। तो नहीं होगी तो नॉट हैव HAVE मेडिसिन हम यहाँ पे लिख रहे हैं MEDICI बच्चा पहले सेंटेंस मैंने क्या लिखा? मेरे भाई के पास गेंद होगी। तो मेरे भाई के पास गेंद होगी। तो ये कौन सा है? सिंपल वाला सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में हम सब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट क्या है? माय ब्रदर। होगी अभी नहीं है, तो होगी के लिए विल हैव क्या होगी? एक गेंद होगी, अ बॉल। ब्रदर विल हैव अ बॉल। मरीजों के पास दवाइयाँ क्यों नहीं होगी? मरीजों के पास दवाइयाँ क्यों नहीं होगी? क्यों वाला सेंटेंस पे वाई लगा और यहाँ पे सब प्रश्न वाले से क्या है? तो विल लगा। वाई विल मरीजों को यूज करेंगे पेशेंट। वाई विल पेशेंट नहीं होगी, नॉट है। वाई विल पेशेंट नॉट है। अब बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा फिफ्थ सेंटेंस क्या है? मेरे भाई के पास पेन नहीं होगा। क्या होगा? मेरे भाई के पास पेन नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस हम कह रहे हैं? हम कह रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? मेरा भाई। तो माय ब्रदर BROTHER ब्रदर नहीं होगा तो विल नॉट हैव लगेगा। अगर जब नहीं होने की बात आई, नहीं होगा, तो यहाँ पे विल नॉट हैव लगेगा। माय ब्रदर विल नॉट हैव क्या होगा? पेन नहीं होगा। माय ब्रदर विल नॉट हैव पेन। और क्या में हमारा सिक्स सेंटेंस क्या है? सिक्स सेंटेंस हमारा क्या है? खरगोश के पास मूली नहीं होगी। क्या होगी? खरगोश के पास मूली नहीं होगी। तो यहाँ पे ये कौन सा है? नेगेटिव वाला है ये भी। तो नेगेटिव वाले में हम क्या करेंगे? पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट क्या हो गया? रैबिट।
the rabbit RABIT rabbit नहीं होगी तो will not have, फिर क्या लगेगा? will not have, क्या नहीं होगी? मूली, मूली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? radish. The rabbit will not have radish. RADISH radish. तो हमारा पहला सेंटेंस क्या है? मेरे भाई के पास पेन नहीं होगा। ये क्या है? मेरे भाई के पास पेन नहीं होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मेरा भाई, तो मेरे भाई की इंग्लिश में माय ब्रदर नहीं होगा तो will not have। यहाँ पे will not will have क्यों लगा? क्योंकि ये है फ्यूचर का टेंस। तो फिर यहाँ पे will not will have लगा और यहाँ पे not क्यों लगा? क्योंकि ये नहीं वाले सेंटेंस है। तो my brother will not have क्या नहीं होगा? पेन नहीं होगा। तो my brother will not have pen। खरगोश के पास मूली नहीं होगी। क्या होगी? खरगोश के पास मूली नहीं होगी। ये भी नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव में सब्जेक्ट क्या हो गया? खरगोश। तो द रैबिट डबल बी द रैबिट क्या नहीं होगी? मूली नहीं होगी। तो विल नॉट हैव, मूली को इंग्लिश में क्या कहेंगे? रेडिश। द रैबिट विल नॉट हैव रेडिश। आओ बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा 7 सेंटेंस है मेरे भाई के पास कई घंटियां होगी। क्या होगी? मेरे भाई के पास कई घंटियां होंगी। तो ये कौन से है? सिंपल वाले सेंटेंस है। तो सिंपल वाले सेंटेंस में हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट क्या हो गया? मेरे भाई। तो माई ब्रदर BROTHER ब्रदर क्या होगी? कई घंटियां होगी। तो अभी नहीं है तो फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर टेंस में अगर कोई चीज पास हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? विल हैव का प्रयोग करते हैं। माय ब्रदर विल हैव कई घंटियां तो मेनी बेल्स। MANY मेनी, घंटे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बेल्स। BELLS बेल्स। मेरे भाई के पास कई घंटियां होंगी। तो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मेरे भाई के पास कई घंटियां होंगी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मेरे भाई। तो माई ब्रदर होंगी अभी नहीं है तो फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में विल हैव का प्रयोग। तो माय ब्रदर विल हैव कई घंटियां, एक से अधिक घंटियां, कई घंटियां मेनी बेल। यहाँ पे बेल क्यों नहीं आया? क्योंकि एक घंटे को बेल कहते हैं और एक से अधिक घंटे को बेल कहते हैं। हमारा एक सेंटेंस क्या है? तुम पर ईश्वर का आशीर्वाद होगा। तुम पर ईश्वर का आशीर्वाद होगा। तो जैसे बड़े कोई कहते हैं हम अच्छा काम करते तो क्या कहते हैं? तुम पर ईश्वर का आशीर्वाद होगा। तो तुम पर ईश्वर का आशीर्वाद होगा तो फिर होगा। तो मे गॉड, ईश्वर को क्या कहेंगे? गॉड। मे गॉड आशीर्वाद, तुम पर ईश्वर का आशीर्वाद होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तुम। यू होगा तो फिर विल हैव, यू विल हैव फ्यूचर टेंस में क्या लगा? विल हैव लगा। और ईश्वर को क्या कहेंगे? गॉड। GOD। ईश्वर का होगा किसी चीज का, तो सोनू की चाहे सोनू की, तो ईश्वर का आशीर्वाद गॉड ब्लेस। यू विल हैव गॉड आशीर्वाद से क्या कहेंगे? ब्लेस। BLESS ब्लेस। तो मैंने पहला सेंटेंस क्या लिखा? मेरे भाई के पास कई घंटियां होंगी। ये सिंपल वाला सेंटेंस है। सिंपल वाला सेंटेंस में ये सब्जेक्ट क्या हो गया? मेरा भाई माय ब्रदर और कई घंटियां होंगी तो विल हैव, माय ब्रदर विल हैव कई घंटियां मेरी बेल्स। माय ब्रदर विल हैव मेनी बेल्स। तुम पर ईश्वर का आशीर्वाद होगा। तुम पर ईश्वर का आशीर्वाद होगा। तो ये भी कौन सा? सिंपल वाला सेंटेंस है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? यू होगा। फ्यूचर टेंस है तो विल हैव। यू विल हैव ईश्वर का, तो गॉड्स आशीर्वाद को क्या कहेंगे? ब्लेस। अब बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा 9 सेंटेंस है डॉक्टर के पास
के पास कठिन समय होगा। क्या होगा? डॉक्टर के पास कठिन समय होगा। तो फिर ये जो है कौन सा सेंटेंस है? ये है सिंपल वाला सेंटेंस। सिंपल वाले सेंटेंस में हम क्या करेंगे? हम करेंगे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट लगे डॉक्टर। डॉक्टर DOCTOR डॉक्टर होगा, कठिन समय होगा, तो फ्यूचर टेंस में है ये, इसलिए डॉक्टर विल हैव, विल हो गया फ्यूचर टेंस का, और हैव डॉक्टर के पास कठिन समय होगा, तो डॉक्टर विल हैव कठिन समय को क्या कहेंगे? टफ टाइम। कठिन को क्या कहेंगे? टफ, TOUGH टफ, और समय को क्या कहेंगे? टाइम, TIME टाइम। डॉक्टर के पास कठिन समय होगा, डॉक्टर विल हैव टफ टाइम। यहाँ पे क्या आएगा? पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या होगा? डॉक्टर, और क्या में होगा? यहाँ पे है फ्यूचर टेंस सभी आ गया, और डॉक्टर के पास है यहाँ पे हैव लगा। डॉक्टर विल हैव, कठिन को क्या कहेंगे? टफ। डॉक्टर विल हैव टफ समय टाइम। डॉक्टर विल हैव टफ टाइम। हमारा 10 सेंटेंस है, मेरे पास पतंगे होंगी। क्या होंगी? मेरे पास पतंगे होंगी। तो फिर यहाँ ये कौन सा है? सिंपल वाला। तो मेरे पास पतंगे होंगी, तो फिर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मेरे पास। तो मेरे का क्या है? आई, मेरे पास होंगी, तो फ्यूचर टेंस है, तो आई विल है, आई विल लग गया। पास होंगे, अपने पास होंगे, तो हैव लगेगा यहाँ पे। आई विल हैव, क्या होंगे? पतंगे होंगी, तो पतंगे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? काइट्स। आई विल हैव काइट्स, KITES काइट्स। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या था? डॉक्टर के पास कठिन समय होगा। क्या होगा? डॉक्टर के पास कठिन समय होगा। सब्जेक्ट क्या हो गया? डॉक्टर हो गया। होगा फ्यूचर टेंस है, विल हो गया, और पास होगा हैव हो गया। कठिन को क्या कहेंगे? टफ। समय को क्या कहेंगे? टाइम। डॉक्टर विल हैव टफ टाइम। मेरे पास पतंगे होंगी, मेरे पास पतंगे होंगी, तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? आई, मेरा हो गया, तो मेरे की इंग्लिश हो गई आई। होंगी अभी नहीं है, तो फ्यूचर टेंस है, तो आई विल क्या होंगी? पास होंगे, तो हैव लगेगा। आई विल हैव पतंगे होंगी, एक से अधिक पतंगे होंगी, आई विल हैव काइट्स। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरा बेसिक ऑफ इंग्लिश नहीं देखा है, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, और आप वहां से बेसिक ऑफ इंग्लिश से लेकर एडवांस तक देख सकते हैं। बाय।